या एंटी डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब बात कहाँ से है? सबसे पहले मैंने तुमको एक बात मिसाल के तौर पे कही, देखो जैसे मैंने तुम्हें एक फंक्शन दिया और बड़ा आसान सा सीधा सा फंक्शन लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। जी ये तुम्हें पूरा फंक्शन नजर आ रहा है अलोंग विद इट्स कांस्टेंट, ठीक जी है। हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना जानते हैं, सही। अगर मैंने आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है ना, तो आप जानते हैं कि इसका एफ डैश एक्स क्या है। इसका जी एफ डैश एक्स हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 7, जी सही। जी तो इतनी चीज आप जानते हैं, यानी कि मैंने आपको अगर एक्स एन दिया तो उसका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल जो है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एन जो है एन वो आपको पता है एन टाइम्स एक्स की एक्स पावर एन माइनस वन, माइनस वन। सही है। जी तो डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, पहले पावर को पकड़ के मल्टीप्लिकेशन में लाते थे और ओरिजिनल पावर में एक कमी कर दिया करते थे, जी सही है। जब मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा, अच्छा पहले तो इंटीग्रेशन का साइन क्या है, ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये ढंग से बनाना आना चाहिए है। अब इसमें जी कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि वो मुझसे नहीं बन रहा या नहीं हो रहा या जो भी, सही है। तो बहरहाल अब इसमें आपके पास वे आउट नहीं है, आपको बनाना ही है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एस है जी थोड़ा सा बीच में से लंबा कर दिया आपने, जी ठीक है। अच्छा अब ये बनना तो सीधा चाहिए, लेकिन अगर चलो कम से कम सीधा नहीं भी बनेगा तो भी कोई इतने बड़े मसले की बात नहीं है, ठीक है? तो ये एस है, बस बीच में से उसको स्ट्रेटन कर दिया। अच्छा, जी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसमें ये तो फंक्शन है, सही है। जी अब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, पावर जाती थी मल्टीप्लिकेशन में और पावर में कमी होती थी। अब यहाँ पर क्या होगा, पावर में इजाफा होगा फिर पावर जाएगी डिवीजन। और पावर जो इंक्रीज है वो जाएगी जी डिवीजन में। अच्छा, एक तो ये बात हो गई ना, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट करने के बाद जो चीज भूलेंगे, आपने इंटीग्रेट किया ना, इंटीग्रेट करने के मल्टीप्लाई बाद करना भूल जाएंगे हम वो। आप नहीं, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना भूलेंगे, एक तो वो भूलेंगे। लेकिन वो भी चलो इतना फर्क नहीं डालेगा क्योंकि वो बहुत सी जगहों पर रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी आप ये चीज भूलेंगे एक तो, ठीक है ना, ये तो चलो मान लिया, लेकिन आप इससे ज्यादा भूलेंगे ये क्या है ये भी बताता हूँ, ठीक है। ये भूलोगे, सही है। यानी एक चीज तो ये आप भूल जाते हैं, बट इसका ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये बार बार नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवालों में इसका डिफरेंशियल वन ही आ रहा होता है, तो अगर आप नहीं शो कर रहे तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप ये सी मेंशन करना भूल जाते हैं। अब ये सी क्या है ये मैं भी बताऊंगा आपको, ये सी एक कांस्टेंट है, इतना समझें, सही है। जी अच्छा, अब वापस आ जाओ यहीं पर, मैंने तुम्हें एफ एक्स दिया था और तुमसे कहा कि आप मुझे उसका फर्स्ट डिफरेंशियल बता दें, तो आपने डी अपॉन डी एक्स अप्लाई किया और आप कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट डिफरेंशियल पे पहुंच गए, जी सही है। जब हम आपसे इंटीग्रेट करने को कहते हैं ना, तो हम आपको कभी भी फंक्शन नहीं देते, हम आपको डिफरेंशियल्स देते हैं या डेरिवेटिव्स देते हैं। डेरिवेटिव्स या फंक्शन अपना डेरिवेटिव्स देते हैं, डिफरेंशियल देते हैं, मतलब एफ डैश एक्स देते हैं। आप जी यहाँ पहुंचे हुए होते हैं, जी सही है। किसी चीज का डेरिवेटिव होता है आपके हाथ में, उसको मैं एफ एक्स के नाम से दूं, वाई के नाम से दूं या किसी और नाम से दे दूं, वो सही है, बात दे सकता हूँ, लेकिन वो समझ जाओ कि वो किसी भी चीज का डेरिवेटिव है तुम्हारे पास। मैं जी उसका नाम वाई रख दूं बेशक, उससे वो वाई हो नहीं गया या उससे वो फंक्शन नहीं हो गया। जी अब तुम्हें यहां से वापस यहां जाने को कह रहा हूं मैंने यही सवाल इसलिए उठाया ताकि तुम्हें फर्क वाजे तौर पर नजर आ जाए, ठीक। सही है। जी और अब आपने एफ डैश एक्स से फंक्शन पे जाना है तो आपने इंटीग्रेशन लगाना, सही है। जी अब देखो भाई, अगर मैंने तुम्हें फंक्शन दिया और एफ डैश एक्स पूछा, तो तुम्हें एफ डैश एक्स पहले से तो नजर नहीं आएगा ना, तुम निकालोगे ही, जी ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने तुम्हें डेरिवेटिव दिया यानी एफ डैश एक्स दे दिया और फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन बताया तो नहीं होगा ना, हम्म सही है ना। अब मैंने तो कुछ समझाना है, उसके लिए मैंने लिख के रखा है। अब तुम ये जी समझ लो कि तुम्हारा सवाल क्या है, तुम्हारा सवाल तो तुमको मैंने ये दिया बस है, जो ग्रीन लिखा हुआ है। सही है, हाँ। जी
अब ये मैंने तुम्हें दिखा दिया कि ये किससे बना है, ये बना है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 10 को डिफरेंशिएट करके। बट जी जब सवाल आपके सामने आएगा तो सवाल तो आपके सामने ऐसे आएगा, सवाल कहेगा जी आपको मैंने एक y दिया 3x² माइनस 6x प्लस 7, आप इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, बस मैंने इतना बोला आपसे, ठीक है। और जी जब मैंने आपसे इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला तो मैं उस बहस में पढ़ ही नहीं रहा कि ये फंक्शन है कि डिफरेंशियल है कि ये क्या है कि क्या नहीं है, और आपको भी जी फिलहाल इससे मतलब नहीं है। आपने कहा अभी एक चीज आई है y है, आई मेरे पास, मुझे उसका फंक्शन मतलब मुझे उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जी वो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो ये डेरिवेटिव है, इसका कुछ फंक्शन होगा, वो मैंने दिखाया हुआ आपको कि किस चीज का डेरिवेटिव है और उसका फंक्शन क्या है, सही है। जी अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट करें, ठीक है। आपने इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया, इंटीग्रल y dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, पूरे स्टेप्स कर रहा हूँ फिलहाल, 3x² माइनस 6x प्लस 7। जी इतनी बात समझ में आ गई, इतनी जी बात सही है ना। अच्छा, अब जी इंटीग्रल y dx तो चलो जो है सो है, वो तो इस तरफ आता रहेगा, सही है। इस तरफ क्या हुआ, ये दोनों चीजें अंदर आ गई, यानी 3 को साइड में लगाया, इंटीग्रल x² dx पे पहुंच गए आप, 6 को कोफिशिएंट को साइड में लगाया, इंटीग्रल x dx पे पहुंच गए आप, जी प्लस 7 को साइड में लगाया, इंटीग्रल dx पे पहुंच गए आप, जी सही है। चाहे तो कांस्टेंट को बीच में छोड़ दें आपके में से, सही है। जी जी अच्छा, अब आपको बेसिक इंटीग्रेशन के रूल में मैंने आपको क्या बताया, देखिए 3 को तो आप कुछ नहीं कर रहे, जी सही है, आप जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसके साथ कर रहे हैं। जी आपको मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ती है, बढ़ती है। डिफरेंशिएट जो है वो समेटता है चीजों को, इंटीग्रेट जो है वो चीजों को फैला देता है, जी ठीक है। यानी वो एक अलग बात है कि वो कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, बट पावर्स को वो बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है चीजें बढ़ रही हैं, जी सही है। तो क्या बन गया ये, x की पावर 2 प्लस 1 +1 डिवाइड अपॉन है 2 प्लस 2 1, प्लस। और एक चीज जो शुरू में मैं आपसे कहूंगा कि शो जी करते रहें, वो d अपॉन डी एक्स ऑफ x, ये आप शो करें, शुरू में तो शो करें, ठीक। ठीक है ना। फिर उसके बाद माइनस 6 को 6 छोड़ दिया, और जी इंटीग्रल किया आपने x की पावर 1 1 प्लस 1 1 और अपॉन 2 अपॉन में 1 1 प्लस 1 प्लस डी 1 वाई 2 डी और d अपॉन अपॉन डी डी एक्स एक्स ऑफ ऑफ x, d एक्स अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स x, सही है। फिर आप आए आगे, 7 को आपने छोड़ दिया, छोड़ दिया। अब यहां पर जाहिरी तौर पे x नहीं है, जी सही है, जी x नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर x की पावर 0 है, जी x की पावर 0 प्लस 1 +1 अपॉन अपॉन 0 0 1 प्लस 1 और डी d अपॉन डी अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स। एक्स। आप इतना ही कर सकते हैं, फिलहाल आपने इतना कर दिया, जी ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये हो गया 3x 3 एक्स क्यूब अपॉन सिर्फ 3, 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ x 1 हो गया, जी ठीक है ना, माइनस 6x 6 एक्स स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन 2 2 प्लस 7x अपॉन अपॉन 1, 1 ठीक है ना। जी अच्छा, अभी इसमें कमी है, ओके, 3 जी से 3 कैंसिल, क्या आ गया, जी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब 6 से 2 2 कैंसिल, क्या आ जी गया, 3x स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स सही है ना। जी यानी तुमने सवाल यहाँ से शुरू किया और अपने हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर दिया, जी सही है। अब जरा वापस चलो उसी कहानी पे जहाँ से शुरू की थी, हमने क्या कहा था, ये असल में क्या है, ये डिफरेंशियल है, जी सही है ना। और ये आया कहाँ से, ये यहाँ से आया, जी सही है। आपके पास कोई फंक्शन था, आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो ये वाला डेरिवेटिव आ गया आपके पास, जी सही है। अब जो भी फंक्शन था उस फंक्शन में एक कांस्टेंट भी तो था, जी जी वो वो हम कांस्टेंट खत्म हो गया, 10 था जी वो, जी ठीक है, वो 10 था वो खत्म हो गया, तो जी वो 100 भी होता तो भी वो खत्म हो तो भी जाता, खत्म वो हो जाना 2 भी होता वो भी खत्म हो जाता। यानी इस डिफरेंशियल को देख के तुम मुझे ये तो नहीं बता सकते ये कि इसमें हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या क्या था। था, जी कांस्टेंट, जी 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 ठीक है, बट ये जरूर बता सकते हो कि इसमें कांस्टेंट तो था, जी क्या था ये नहीं बता सकते, ठीक है ना। क्या था जी यानी कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, एफ डैश एक्स को देख के बोल रहा हूँ कि तुम एफ डैश एक्स को देख के ये नहीं बता सकते कि कांस्टेंट था क्या, वो 10 था कि 100 था कि 1000 था कि 500 था कि 250 था, वो जो भी था वो खत्म होगा और बात हम्म आगे 7 पे ही रुकेगी, सही है। जी यानी जी 7x पे डिफरेंशिएट करूंगा तो वो 7 पे ही रुकेगा,
लेकिन उसके बाद जो कांस्टेंट है वो क्या था ये तुम नहीं बता सकते, बट कांस्टेंट था ये तुम जानते हो। हम्म सही है। तो जब भी कभी किसी भी डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करते हैं आप, तो जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप वापस फंक्शन की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं ना। जी तो जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं ना, तो आखिर में आप एक कांस्टेंट सी ऐड करते हैं, यहाँ पर ये सी ऐड करते हैं। आप जी। कहते हैं कि भाई मुझको ये पता है कि कांस्टेंट था यहाँ पर, हाँ ये ये जीरो नहीं पता कि है ना क्या सर था। ये? सही है। हाँ सर, ये आप जीरो कहते हो हैं सकता है ना ये? जीरो भी हो सकता है, जीरो भी जी। हो सकता है, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट हाँ। कुछ भी हो सकता है, 0, 10, 100, 1000, हम्म 500 कुछ भी होगा। ठीक है। हम्म, यानी तुमको ये पता है कि डिफरेंशियल में तुम्हारे पास जो भी आया है, जब भी उसके फंक्शन पे जाओगे तो फंक्शन में कांस्टेंट तो था। ये समझ में आया ना। जी जी। यानी मैंने तुम्हें ये कहा ना, कांस्टेंट 10 था, 100 था, 1000 था, बहरहाल वो हम्म डेरिवेटिव में खत्म हो गया। वैसे ठीक है। वापस किसी तरीके से भी पता नहीं कर सकते कि जो इसका हमें तो यहाँ तो हमें क्वेश्चन पता है क्या है, एक्चुअल में क्या है, लेकिन हम अब कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा के पता कर सकते कि पहले क्या था, क्योंकि वो कुछ भी होगा वो वन इवेंचुअली जीरो ही जाएगा वो। हाँ हाँ। अभी इनिशियल लेवल पे तो तुम उसे नहीं पता कर सकते, अभी जब जी आगे पढ़ेंगे ना ये कांस्टेंट निकालने का भी तरीका है। ठीक है। ठीक। वो कांस्टेंट निकालना भी सिखाएंगे, लेकिन इनिशियली तो हम सिर्फ यही सिखा रहे हैं कि देखिए कांस्टेंट तो था। ठीक है ना। जी और अभी जब तक आपको नहीं पता, जब तक आपको उसको निकालने का तरीका नहीं सिखाया, तो तो हम आप वहां उसको पर बस सी जरूर सी लगाएंगे। अज्यूम करेंगे बस हाँ। कि सी था। क्योंकि मैं असल में करवा क्या रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा जी हूँ जी मैंने आपको एक डेरिवेटिव दिया, मुझे उसका फंक्शन बना के दें। आप कहेंगे जी। भाई मैं डेरिवेटिव से फंक्शन बना दूंगा, बट उसको एग्जैक्ट फंक्शन नहीं बना पाऊंगा बिकॉज हाँ मुझे क्योंकि हम कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं पता पता कर नहीं है। सकते। ठीक जी है। मैं अभी कर आपको वहां दिया। पर सी लिख के दे दूंगा। मैंने कहा जी चलो अच्छा सही है, फिलहाल लिख दो। फिर मैं कल कल आपको तुमको जब ये सिखा दूंगा तो मैं तुम्हें सी निकालने का तरीका भी बता दूंगा। जी ठीक है। तो जब सी निकालने ठीक। का तरीका बता दूंगा तो उस वक्त मैं कहूंगा कि नहीं अब तुम मुझे एग्जैक्ट सी भी बताना। तो तुम कहोगे ठीक है भाई, जब आपने मुझे रिसोर्स दे दिया। आवाज आ रही है मुस्तफा मेरी? जी जी फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है जी, जब आपने मुझे रिसोर्स दे दिया सी बताने का, तो मैं सी भी बता दूंगा। सही। जी तो जी अभी जी इनिशियली तो हम सिर्फ इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं ना। तो हम अभी फिलहाल आपको सी निकालने का तरीका नहीं सिखाते, क्योंकि शुरू में तो हम बेसिक इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं ना। जब वो जी सीख लेंगे फिर हम कहेंगे मुझे एग्जैक्ट फंक्शन बना कर दो आप। ठीक है। अभी जी एग्जैक्ट फंक्शन नहीं बनवा रहे, इन टर्म्स ऑफ सी बनवा रहे हैं। अच्छा। जी। तो एक मिनट होल्ड करना, मैं जरा पानी पी लूंगा। आयान का ही मैसेज आया। क्या आ गया मैसेज? क्या हाँ कह मैं रहे हैं? सुनता हूँ, एक सुन सुनता हूँ। हाँ पूछ लो जब तक उससे, भाई अगर आ रहे हैं तो आज बोल दो इंटीग्रेशन शुरू किया भी अगर आ रहे हो तो आ जाओ। सर वही कह रहा है कि वो थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है, सो क्या था। हाँ वो तो हम समझ गए थे, पता नहीं दिन में भी सोता है रात में भी सोता है, नहीं क्या करता है। हम्म, तो अभी क्या कह रहा है, आएगा नहीं आएगा? ये इसने नहीं बताया। चलो खैर है। अब तो अब तुम्हें सी की लॉजिक समझ में आ गई ना। जी तो सी की लॉजिक तो आपकी ये हो गई कि जब भी आप करेंगे फिलहाल सी लगाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के सी निकालना भी सीखेंगे। ठीक है। जी जब भी कभी मिक्स होने लगे तो कम से कम, मतलब मेरे पढ़ाते हुए होने लगे तो बता देना कि यार मुझको तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन मिक्स होता हुआ लग रहा है। जी ठीक है। तो देख लेंगे क्या हो रहा है, उसको कोई हल है कि नहीं है। ठीक। ठीक। और कहीं बात में भी लगे तो मुझसे पूछ लेना। जी जी अच्छा। तो हाँ, कहाँ चला गया मैं, तुक्का हूँ। चलो भाई। तो आ, ये सब मैंने बता दिया, ये सब बेकार है, इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ये सब बहुत बेसिक है। सवाल पे ही आता हूँ डायरेक्टली। ये आ गया मैं 9A। ठीक है। जी चलो भाई, अब क्या हो गया, पहला पार्ट है तुम्हारा। अच्छा, शुरू शुरू में थोड़े बेसिक सवाल प्रैक्टिस करने के लिए करने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक। ओए, कहाँ चला गया मैं? हाँ, जैसे अभी ये बता रहे हैं ना, ये देखो ये लिखा है ना, फाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। जी तो बेसिक के बाद ये भी अब आएगा, जब बेसिक कर हाँ लोगे ना फिर जी अगली जी। एक्सरसाइज में वो करवाएगा तुम्हें कांस्टेंट ए ऑफ लेवल इंटीग्रेशन। में ही आएगा वो भी अभी मतलब। हाँ हाँ हाँ, अभी आएगा, अभी आएगा। ठीक। वो अभी आ जाएगा।
अच्छा, अभी तो खैर मैं इसके छोटे मोटे सवाल यहीं पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक। और क्या है वो, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 15x एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। जी ठीक है। तो अब आपको उसने dy बाई dx ही दिया हुआ है पूरा, जी। और आपसे तो कह रहा है ये कि आप हो जाएगा उसका क्या थ्री करें। एक्स क्यूब मेरे हिसाब से, नहीं 5x क्यूब। 3, हाँ 5x क्यूब हो फाइव जाएगा, एक्स 3 क्यूब हो नीचे आएगा जाएगा। ना, हाँ 5x क्यूब हो जी जाएगा। अच्छा, तो अब आप इसमें सीधा सीधा सा, हाँ मतलब लगा दो ना, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल dx। अच्छा देखो, मैं तुम्हें इसमें भी एक चीज थोड़ी सी बता दूं। अब आपने क्या करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू 15x स्क्वायर दिया ना, जी ये भी सीख ही लो, फिर ऐसा ना हो बाद में कभी बोलो ये तो पता ही नहीं चला। अच्छा, अब हमें इंटीग्रेट करना है ना, आपने जी यहाँ भी इंटीग्रल लगाया और यहाँ भी इंटीग्रल लगाया एक तरीके से, सही है, ये आपने दोनों जी। तरफ लगा दिया। अब मैं जल्दी जल्दी इंटीग्रल के साइन बना रहा हूँ, तुम ऐसे बनाना नहीं शुरू कर देना। ठीक। तो dx से तो ये वाला dx डी खत्म हो एक्स गया, कैंसिल हो जाएगा तो डी इस वाई आ तरफ जाएगा। बचा क्या, इस तरफ dy बचा। डी वाई। अच्छा, जी अब इस तरफ तो अप्लाई हो जाएगा ना, 15 एज इट इज x की जी। पावर 3 अपॉन 3 3/3। प्लस c, जी सही। अच्छा, इंटीग्रल dy, अब यहाँ कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब y की पावर जी 0 है ना। जी। तो क्या बन गया, यानी कि यहाँ पर y की पावर 0 है, जब कुछ नहीं है तो y की पावर 0 है, 0 है जी। तो वो क्या बन गया, y बन गया, ठीक। ठीक है। और ये हो गया आपका 5, तो 5x क्यूब प्लस c, सी। ठीक। सही है। जी तो जब आप ये भी दिया हुआ है तो आप इस तरीके से y जनरेट करते हैं इसमें, यानी कि इंटीग्रल ऑफ dy या इंटीग्रल ऑफ dx अगर लिखा है, तो इंटीग्रल ऑफ dy या इंटीग्रल ऑफ dx सीधा सीधा x या सीधा सीधा y आ जाएगा, जी। सही है। हमें तो जैसे आपने, आपने स्टेप्स जो शो किए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमें शो करने होंगे नहीं? नहीं नहीं शो नहीं करने होते, अब वो मैंने इसलिए कर दिया कि जरा ये बात समझ में आ जाए कि ये हाँ y कैसे फर्स्ट आया। टाइम बस जी। हाँ, वरना फिर ये होता है कि बाद में कभी जैसे लिखा है इंटीग्रल, आपने dy अपॉन dx लिखा है, आपने जी उसको इंटीग्रेट किया तो अचानक से टीचर ने y लिख दिया। अब आप जी बैठ के सोच रहे हैं, अच्छा सीधी सी बात है, उस लेवल पे तो जरा पूछते हुए भी ना बंदा हेजिटेट करता है, वो जी देखता है कि यार वो बाकी तो कोई नहीं पूछ रहा, मैं ही पूछ रहा हूँ, पता नहीं शायद मुझे ही कुछ मेरे में ही कुछ मसला है। जबकि होता है इसके बरक से, किसी को नहीं पता होता, लेकिन वो हर एक सोचता ये है कि शायद मेरे में ही मसला है, शायद मुझे ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो जब इंटीग्रल करते हैं तो इस तरफ y लिख देते हैं सीधा सीधा, तो वो फिर बच्चों के जहन में यही बैठता है कि अच्छा बस y लिखना होता है, तो भाई क्यों लिखना जी होता है, उसकी वजह को पूछ ही नहीं रहा। अब वो टीचर भी सोच रहा है कि यार ठीक है, आता ही होगा, सबको पता ही होगा, ठीक है। तो वो इस चक्कर में रह जाता है। तो जी बेसिकली ये होता है कि हम डायरेक्टली वाई लिख देते हैं, लिखते क्यों है, वो वजह मैंने आपको बता दी कि आपने दोनों तरफ इंटीग्रल dx लिया, सही है। जी और इंटीग्रल dx लेने की वजह से क्या हुआ, dx से dx कैंसिल हुआ, इंटीग्रल ऑफ dy बचा विच इज इवेंचुअली y, जी। सही। अब आप ये करेंगे नहीं बार बार, अब आप करेंगे कैसे, वो मैं आपको पार्ट बी में दिखा देता हूँ कि आप करेंगे इसको कैसे। अब आपने जब पार्ट बी शुरू किया ना, जैसे मिसाल के तौर पे, तो पार्ट बी आपका सवाल क्या है, dy अपॉन 14। dx इक्वल्स टू 14x6, ये है सवाल तुम्हारा, ठीक है। जी अब जब तुम इसको शुरू करोगे ना, तो शुरू करने में इसके दो तीन तरीके हैं। एक, जी मैं एक वर्जन बता देता हूँ, एक वर्जन ये हो गया, ये दोनों नोट कर लेना, फिर वो कराने वाला कैसे भी कराए। एक वर्जन ये हो गया, आपने यहाँ सीधा सीधा y लिखा और यहाँ पर कर दिया इंटीग्रल 14x6 dx, सही है। अच्छा रुक जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल वर्किंग शो कर रहा हूँ ना, तुम्हें जो करके दिखाएंगे लोग। जी। तो इस पीडीएफ का भी आपने अपलोड किया हुआ है ड्राइव पे? हाँ, इसका मैंने तुम्हें अलग से रिसोर्स का लिंक भेजा था नहीं। ना, हाँ वो मैंने, तो है, लेकिन मैंने ना अभी कॉपी नहीं करा, अभी मैं सिर्फ समझ रहा हूँ, तो मैं था कि मैं बाद में कॉपी कर लूंगा ये। तो फिर सबर करो, मैं इसको ऐसे करूँ कि मैं वही लिखता हूँ ना ब्लैंक में, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं। ठीक है तो वही रख लें। हाँ, और फिर मैं इसको, मुझे याद दिलाना, तो ये भी मैं वहीं सेव कर दूंगा अभी, सेव एस करके, ठीक। सही है ना। जी। और मैंने अपना एक तब पूरा ए लेवल का रिसोर्स का फोल्डर भी शेयर किया हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। सही है। तो जी वो भी देखो, वो लिंक तुम्हें भेजा हुआ है मैंने, अगर नहीं भेजा हुआ, वैसे मैंने भेजा, मुझे याद है, मैंने जितना भी मेरा रिसोर्स है ना ए लेवल का, उसमें सिर्फ मैथ्स का नहीं है, उसमें और भी सब्जेक्ट्स की बुक्स वगैरह हैं, तो वो मैंने शेयर की है तुम्हारे साथ। ड्राइव की लिंक होगी होगी।
हाँ नहीं, वो अलग से लिंक भेजा। एक तुम्हारा फोल्डर बनाया ना मैंने, एक तो मैंने फोल्डर ही तुम्हारा बनाया, उसमें तो ये सब जा रहा है। और एक ड्राइव का लिंक और शेयर किया था, जिसमें जितनी भी चीजें मेरे पास ए लेवल्स की हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की तो उसमें बुक भी है, पास पेपर भी है, ये सब चीजें भी हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की ना बुक्स वगैरह हैं। सर तो बस आपने एक ही ड्राइव की लिंक शेयर की है। उस वक्त आवाज बहुत कम आ रही है। सर आपने बस एक ही ड्राइव की लिंक शेयर की है उसके अंदर बस। अच्छा, और वो है तुम्हारा फोल्डर? जी हाँ, तो फिर इसका मतलब वो वाला लिंक नहीं किया हुआ, वो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक। तो उसमें मैंने मेरे पास जितनी भी बुक्स वगैरह है ना दूसरी, वो रखी हुई हैं, तो जी वो भी देख लेना। उसमें मुख्तलिफ ठीक। मुख्तलिफ बुक्स हैं, और क्योंकि टीचर्स के थ्रू शेयर होती रहती थी, जी जी। तो अब उस वक्त तो मैं नहीं ए लेवल्स पढ़ाता था, हम्म। लेकिन फिर वो रिसोर्सेज मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जमा हो गई, तो मैंने रख दी कि तुम लोग के काम आ जाएंगी। जी। अच्छा, पार्ट बी मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी क्या था? डी वाई अपॉन डी एक्स 14x। 14x6। अच्छा, यहीं पे कर देता हूँ, फुल वर्जन भी कर देता हूँ इसका, और जो कराया जाएगा वो भी कर देता हूँ, ठीक है ना। पहले इसका फुल वर्जन समझ लो। आपने क्या किया, मिसाल के तौर पे आपने यहीं पर डी वाई अपॉन डी एक्स तो था, आपने इंटीग्रल डी एक्स लिया है दोनों तरफ, ठीक है। जी ये मैं समझाने के लिए फुल स्टेप्स कर रहा हूँ। आपने पूरा इंटीग्रल डी एक्स खुद ही लिया है, सही। जी। आपने डी एक्स से डी एक्स कैंसिल कर दिया, ये बच गया डी वाई, जी भाई। सही। जी। और ये 14 आप बाहर लेकर आ गए, हाँ, और ये बन गया x6 एक dx फिल। dx। जी अच्छा, इंटीग्रल ऑफ डी वाई से आपने क्या बना लिया, y, भाई। जी सही। इसको 14 छोड़ा, और जी। फिर x7 x अपॉन अपॉन 7 प्लस c। c। c नहीं भूलना बस। जी ये तुमने इससे कैंसिल किया, कैंसिल तो किया तो तुम्हारा फंक्शन आ y गया, टू 2x7 प्लस c। सही। ये मैंने फुल फ्लैश कर दिया। अब जी तुम्हें देखने को मिलेगा क्या? तुम्हें देखने को आमतौर पर मिलेगा ये सवाल है, जी और तुमसे कहा इसको इंटीग्रेट करें, तो तुम्हें एक वर्जन तो ये देखने को मिलेगा, यहाँ लिख दिया टीचर ने y, जी इधर लिख दिया 14 भी बाहर ले लेंगे, वो हो सकता है इंटीग्रल भी डायरेक्ट ही लिख देंगे, सही है। जी लेकिन मोस्टली तुम्हें यहाँ y ही लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये जी कहाँ से आया, ये आमतौर पे वो एड्रेस करने से रह जाता है कभी कभी। कुछ लोग जी करते भी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हर एक का अपना है भाई। तो कुछ लोग नहीं भी करते, एज्यूमिंग कि ये पता होगा। जी अच्छा, एक वर्जन ये है करने का कि डायरेक्टली बाय लिख दिया, सही है। इसका दूसरा वर्जन विच इज वेरी क्लोज टू दिस फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हम्म। वो ये है। अच्छा, ये समझ लो कि ज्यादातर यही देखने को मिलेगा शायद, ठीक है। क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 14x6 लिखा है ना, जी डी वाई इक्वल टू 14x6 dx। ये जी। मैंने क्या किया, या मैं सेकंड स्टेप, हाँ बस सेम मैंने ही होगा। मैंने dx को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक 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 सही ठीक। है। जी अब ये हो सकता है इंटीग्रल का साइन लगाने से पहले करें, हो सकता है इंटीग्रल का साइन लगाने के बाद करें, सही है। ठीक। जी और फिर आपने सिर्फ ये वाली साइन बढ़ाई, डी वाई मौजूद है। यहाँ मैंने क्या क्या किया था, यहाँ मैंने इंटीग्रल और डीएक्स दोनों बढ़ाया था जी पहले वाले मेथड में, ठीक जी है। जी और ये जो ग्रीन से किया हुआ है इसमें भी मैंने इंटीग्रल और डीएक्स का, इंटीग्रल का साइन और डीएक्स खुद बढ़ाया था, सही जी है। दूसरे वाले में मैंने सिर्फ क्या बढ़ाया, इंटीग्रल का साइन बढ़ाया, किस रेस्पेक्ट से हो रहा है वो नहीं बढ़ाया, जी क्योंकि जहां जिस रेस्पेक्ट से होना है वो वहीं पहुंची हुई है, जी ठीक है। वाइज वाली साइड पे हमेशा डी वाइज रहेंगे। अगर कभी ऐसा सवाल हो ना जहां पर वाई और एक्स मिक्स होकर आए, तो वाइज वाले जी साइड पे हमेशा वाइज रहेंगे, एक्स वाले साइड पे हमेशा एक्स रहेंगे, जी। ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रल डी वाई क्या हो गया, वाई, बाय। 14 आ गया बाहर, x7 अपॉन 7/7। प्लस सी, सही है। जी और ये सब कुछ हो गया 2x7 प्लस सी, सही है। जी जी हम लोग डायरेक्टली मोस्टली जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ बिगिनर्स बैठे हैं अगर, तो हम भूल जाते हैं और हम डायरेक्टली ये शुरू करते हैं, सही है। जी तो उसकी रीजन है वो मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है, कि ये वाई क्यों आता है, जी सही है। कभी भी कहीं भी फंसोगे ना, अगर कभी भी ये करते हुए और तुम्हें लगे कि यार मुझको
टीचर ने लिख दी और बताने से रह गए, तो उसमें तुम अगर पूछ पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछ पाए तो मुझसे भेज के पूछ लेना कि भाई ये हुआ क्या। ठीक। सही है। ओके। अच्छा, अब जब टाइम खत्म होने लगे तुम्हारा तो मुझे बता देना, ठीक है। ठीक। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट एफ और कर देता हूँ एक, dy अपॉन dx इक्वल टू 4 अपॉन रूट एक्स। सही है। जी। तो ये समझ में आना शुरू हो जाए ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो जी। इसमें इंसान फिर थकता नहीं है, हम्म। अगर एक दफा आपको समझ में आना शुरू हो जाए। हाँ। अच्छा भाई, अब मैं स्टेप शो कर रहा हूँ फिलहाल। ये बात सही हो गई। जी। अच्छा, ये बन गया y, फिर ये 4। अब x की पावर बढ़ेगी कि कम होगी बताओ। बढ़ेगी तो फिर 1/2 हो जाएगी। 1/2, और नीचे भी आ जाएगा 1 1/2 आ अपॉन, जाएगा, तो ये और हो प्लस जाएगा का c। 8x अंडर रूट। हाँ, प्लस का जी। c नहीं भूलना। अगर तुम c भूल गए ना तो फिर तुम फंस जाओगे जाकर। ठीक। सही है। सी नहीं लिखा तो नहीं माना जाएगा, यानी सी नहीं लिखने का गलती ये नहीं कि चलो यार बस एक छोटी सी बात है, ठीक है, आप भूल गए तो फिर आपका नंबर कटेगा लाजमी। ठीक। ठीक है, ये बेसिक से सवाल हुए। अब मैं एक पार्ट इसमें से 2 में से उठा लेता हूँ। एफ डैश एक्स इक्वल टू 5x4 माइनस 2x³ प्लस 2। ठीक है, देख लिया। ओफो, यहाँ करता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कहा था ना मैंने, क्या था वो, जब थक जाओ तो बता देना। समझ में आ रहा है ना अभी। 5x4 माइनस 2x³ प्लस 2, 5x4 माइनस 2x³ प्लस 2, 5x4 माइनस 2x³ प्लस 2। ठीक है। अच्छा भाई, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल आपने लगा दिया मिसाल के तौर पर, तो अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर एफ एक्स दिखेगा। सही ना, डेरिवेटिव से बात शुरू हुई है। ठीक है, आप फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब मैं जी। इसमें क्या कर रहा हूँ, 5 इंटीग्रल x4 इंटीग्रल 4 x प्लस, प्लस नहीं है, माइनस 2 2 इंटीग्रल x³ 3। dx, फिर जी। प्लस 2 को मैंने बाहर रख लिया, बहुत सारे लोग जी। बीच में भी छोड़ते हैं इंटीग्रल और dx के। सही है, ठीक। तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, ये हो गया 5 5 टाइम्स टाइम्स x5 अपॉन 5। 5। इसमें तुमको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे ना जब, जी। तो फिर एक जगह एक परेशानी आएगी कि यार सी कब लगाना है। ठीक है, ठीक। वो तुमको होगी जब तुम पढ़ोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अभी नहीं पढ़ोगे वो शायद, लेकिन जब भी कभी पढ़ोगे ना जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये वाली, जी। समझ लो कि इंटीग्रेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है बाय पार्ट्स वाली इंटीग्रेशन। सही है, तो जब ये वो सब पढ़ोगे ना उस वक्त तुम्हें हो। सी लगाना परेशानी। ये अभी तो नहीं आएगा, देख लूंगा मैं वैसे, लेकिन अभी नहीं आएगा, ये आगे आएगा। ठीक। याद नहीं है अभी मुझे इतना, क्योंकि मेरा उतना कमांड ए लेवल पे नहीं है, ए लेवल के जी। सिलेबस पे ना। जैसे ओ लेवल्स का तो याद हो गया ना सब, जी। ए लेवल्स को बार बार देखना पड़ता है। तो रेगुलर कोई पढ़ा ही नहीं है आज तक कभी किसी ने ढंग से लग के, हम्म। उस लेवल का पढ़ा ही नहीं अभी तक, कि लग के पढ़ा रहे हैं किसी को और पूरा लेके चल रहे हैं सिलेबस के हिसाब से। ये है। अच्छा ठीक है, ये सादा सादा सा था। ठीक जी। हुआ। जी। अच्छा भाई, अब जरा देखें और क्या है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में मजीद कोई पार्ट में तो नहीं लग रहा मसला। जी। डी करा देता हूँ, डी करा दूं, करा दे। डी करा देता हूँ, उसमें नेगेटिव आएगा ना। 9/x7 माइनस 3/x² माइनस 4, नोट कर लो। हाँ, मैंने लिख दी थी। सही है, डी करा देता हूँ पहले। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी जी। क्या था, एफ डैश एक्स जी। इज इक्वल इज टू 9/x की पावर 7 माइनस
3/x²। हाँ -4। हाँ चलो। अच्छा अब आपने इसको भी इंटीग्रेट किया तो यहाँ तो आ गया एफ एक्स, सही है। जी अच्छा 9 इंटीग्रल x -7 dx, ये बात सही है। जी। -3 को माइनस छोड़ा, इंटीग्रल इंटीग्रल x x -2 -2 dx। फिर -4 इंटीग्रल dx। हाँ बस। अब क्या होगा, ओरिजिनल पावर में एक इजाफा एक होगा दफा तो तो -6 हुआ, -6। जी। सही है, तो ये कौन? -6। अच्छा वो ठीक मैं है। d/dx ऑफ x शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी। एक इजाफा हुआ तो ये -1 -1 अब डिवाइड 1 में भी 1 -4, तो ये हो जाएगा ये हो गया x प्लस और सी। ये आ गया +6, सही है। ये जी एहतियात तुमने शुरू में अगर एक दफा कर ली ना, सी वाली एहतियात अगर तुमने शुरू में कर ली ना, जी तो फिर तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और शुरू में जल्दबाजी कर गए, ठीक है, तो ये फिर परेशान हो गए, जी सही है। अच्छा अब ये हो गया -3/2, ये मैं जी। ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही करूँ, थ्री -3/2x⁴ पावर 6। क्या ये बात सही है, जी। ठीक है। फिर फिर ये हो प्लस जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 3 अपॉन अपॉन एक्स, एक्स। फिर सही है। -4x प्लस सी। हाँ -4x प्लस सी। सी की एहतियात तुम शुरू में कर लो एक दफा, जी ठीक है, यानी कि फर्स्ट को ये पहली एक्सरसाइज है ना, ये जी पहली एक्सरसाइज को तुमने एक दफा एहतियात से कर लिया, ठीक है। जी यानी कुछ नहीं, 15-20 सवाल तुमने एहतियात से करने। अगर खुदा ना खास्ता फर्ज करो तुमने 15-20 सवाल किए ना और तुम गलती कर रहे हो, तो यही 15-20 सवाल दोबारा करो, ठीक है, ठीक। कि तुम्हें सी याद रहे, सी लिखना याद रहे। अगर तुम्हें सी लिखना याद रह गया एक दफा, फिर तुम नहीं भूलोगे। और अगर सी नहीं लिखने की आदत पड़ गई एक दफा, फिर याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक। अच्छा अब 3 का पार्ट ए ब्रैकेट खोल दोगे पहले, x² + 5x बनाओगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक। सही है। जी और बी में भी ऐसे ही करोगे, ब्रैकेट खोल दोगे, ठीक। सही है। जी सी में भी ब्रैकेट खोल दोगे सारे पहले, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है। जी अच्छा एक और बात, डिफरेंशिएशन में तो फिर भी वो फॉर्मूला है जिसमें हम फैक्टर्स को आपको सिखाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में वो फॉर्मूला नहीं है, वो फिर अलग तरह की अप्रोच है, ठीक है। ठीक। डी करता हूं पहले। डी में भी सिर्फ परेशानी अपॉन में 2 है इसलिए है, वरना अगर सिर्फ एक्स क्यूब होता, फर्स्ट करो डी पार्ट डी में, अगर सिर्फ एक्स क्यूब होता तब तुम क्या करते। एक्स की बदले हम उसको ऊपर ले आते तो नॉर्मली बस वो हो जाता एक्स की पावर -3 हो जाता। यानी तुम ये कह रहे हो, एक सेकंड रुको, x4 -2x + 5, x4 -2x + 5, जी मैंने लिखा एक्स x4 को -2x + 5। -5 अच्छा अपॉन अब मैं 2। कह रहा हूँ कि सिर्फ एक्स क्यूब होता, तो तुम क्या कह रहे हो कि इसको ऊपर ले आते, जी यानी तुम ये बनाते x4 -2x³ + 5 इंटू x⁻³ ये, जी। और फिर ब्रैकेट को ओपन करते। ये पे हम एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, हम नीचे से x³ हटा देंगे और सिर्फ ऊपर x बचेगा, यहाँ x4 है। हाँ हम आमतौर पे ये नहीं करते, कर ये भी सकते हैं जैसे, यानी कि अब आप जी इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें, जी सही है। लेकिन आमतौर पे ये नहीं करते, आमतौर पे करते क्या है, x4/x³ यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपका ये वाला जो डिनोमिनेटर है ना, ये जी डिस्ट्रीब्यूटेबल है, जी सही है। और फिर जी हम डायरेक्टली लिखते हैं x -2x⁻² और 5x⁻³ ठीक। सही है। ठीक। जी इवेंचुअली यहाँ पहुंचना है। अब वो आप कैसे पहुंचे, अब आप ये वाला तरीका करके पहुंचे जो मैंने अभी बताया, या ये करके पहुंचे, पहुंचना जी दोनों से आपने यहाँ पर, सही है। ठीक। तो आमतौर पे ये वाले स्टेप के थ्रू यहाँ पहुंचा जाता है, ये वाले स्टेप के थ्रू यहाँ पहुंचा जाता है, सही है। जी और विद टाइम आप इसमें इतने पक्के हो जाते हैं कि आप जगह हम डायरेक्टली कर देते हैं, सही है। अच्छा जी। खैर ओरिजिनल सवाल कौन सा पार्ट था ये पता नहीं, पार्ट डी था। 3 और का। इस हाँ डी 2 का ही हाँ मेरे ख्याल से। नहीं 2 का तो डी ये रहा, हाँ 3 ठीक। का डी होगा ये। जी अच्छा तो ओरिजिनल सवाल है एफ अब एक्स करके सर, है, एफ डैश एक्स करके है,
जी बस अपॉन में 2x³ था। हाँ हाँ, अब ये 2 है ना, इसकी वजह से बस मैं ये सवाल जरा करा रहा हूँ। और अब देखो क्या करोगे, अब तुमने जब इंटीग्रेशन शुरू किया ना, तुमने जी एफ एक्स कह लिया मिसाल के तौर पे, और जी ये अपॉन का 2 शुरू में ही बाहर लिख दिया, सही है। ठीक। और फिलहाल मैं ये एक स्टेप शो कर रहा हूँ, ये सही। जी अब ये जो अपॉन का 1 अपॉन, ये जो 1/2 है ना, ये सब थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन में है, सही। जी तो अब तुम अगर लिखो इंटीग्रल एक्स डी एक्स -2 इंटीग्रल एक्स -2 डी एक्स +5 इंटीग्रल डी एक्स, ये लिखा मिसाल के तौर पे, सही है। जी जी तो ये सारे का सारा इस तरह या तो ब्रैकेट में लिखोगे, जी क्योंकि ये 1/2 सारे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, या जी फिर ये करोगे 1/2 इंटीग्रल एक्स डी एक्स -1/2 टाइम्स 2 इंटीग्रल एक्स -2 डी एक्स, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो बात अलग है। फिर जी 1/2 मल्टीप्लाई 5 इंटीग्रल डी एक्स, सही जी है। जी अब वो तुम अपने हिसाब से देखोगे कि कब तुम कितना डायरेक्टली कर सकते हो, कितना हम्म, नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग जी तो जब इसको करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स -2 डी एक्स +5/2 इंटीग्रल डी एक्स। ये बात सही ठीक। हुई, जी ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे, 1/2 x² माइनस एक्स की पावर -1/-1, समझ आया, हम्म, जी +5/2 एक्स प्लस सी, जी और ये हो गया 1/4 x² प्लस जी 1/x प्लस प्लस जी 5/2 एक्स प्लस सी, प्लस सी। ठीक है। यानी एक्चुअली आप करेंगे क्या, आप यहाँ से डायरेक्टली आएंगे यहाँ पर और सवाल कर देंगे, जी सही है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, फर्ज करो कि तुम कभी इस तरफ निकल आए हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि तुम कभी भी यहाँ नहीं आओगे, कभी कभी यहाँ भी आओगे, सही है। अब अगर जी यहाँ आए हुए हो ना, यानी ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर, 1/2 को ऐसे ही छोड़ा, सही है। जी जी अब ये क्या हो गया, x² 2 हो गया, फिर ये हो गया -2 हम्म, की पावर 2/x लिख दूं डायरेक्टली, सही समझ जाओगे ना, जी और +5x प्लस सी, ये करोगे, जी सही। अब जी तुम्हारा सी भी तुमने ब्रैकेट के अंदर रखा है। जी अब यहाँ पर दो बातें होती हैं, या तो लोग सी को डायरेक्टली ही ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं और इतना ही सब हम्म, ब्रैकेट में रखते हैं, सही है, जी या फिर सी को ब्रैकेट के अंदर ही रख देते हैं। मुझे सी ब्रैकेट के अंदर है तो बात करने की क्या होता है। अब आप देखिए 1/4 x², ओहो भाई कलर की चेंज हो गया, 1/4 x², ये भी सही है। और जी ये हो गया 1/x, ये माइनस का होना, ये प्लस का होना चाहिए, क्या मैंने एक चीज गलत की, मैंने -2 लिखा, मैंने क्या गड़बड़ करी, हाँ हाँ, माइनस का एक्स आएगा ना नीचे, यहाँ माइनस का एक्स आएगा ना, तो अब ये प्लस हो, ये सही है, बात समझे। -x ही माइनस। क्योंकि आपने जो है क्या किया था, -2 शुरू में आया, -2 ये वाला -2, ये वाला जो -2 है, ये तो जो पहले से मौजूद है, ये तो ये है, सही है। जी और वहाँ अच्छा, एक्स इवेंचुअली की पावर में एक कमी हुई, जो जी कि बना एक्स की पावर -1, और डिनोमिनेटर में भी तो -1 लिखा होगा ना, जी ठीक है। अब ये एक्स की पावर -1 ने एक्स को नीचे भेजा, और ये वाला -1 जी जो इंक्रीज पावर होती है, ये उसका जी साइन है, ठीक। सही है। जी जी समझे हो, स्टेप कर दूं, समझ गए हो, हाँ हाँ समझ आ गया। ठीक है ना। तो ये इंक्रीज पावर का साइन, तो जी माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1/x बच गया जब मैंने ब्रैकेट खोला। उसके बाद फर्दर 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 या तमीज, तो +5/2x यहाँ तक पहुंच गए, सही है। जी
उसके बाद ये 1/2 है जो c से मल्टीप्लाई हो रहा है। जी। तो जब ये 1/2 c से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखोगे? 3/2। ठीक है, सिर्फ c लिखोगे। ठीक है, ठीक। अब क्या मतलब है, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, c है क्या? c इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, आप उस कांस्टेंट में टू कांस्टेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो एक कांस्टेंट ही है। जी। सही है? मैं तो कांस्टेंट का श्योर ही नहीं हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ कोई कांस्टेंट आना है, अब वो जो भी आना है 1/2 से मल्टीप्लाई होकर आना है या 2 से मल्टीप्लाई होकर आना है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी जी। तरीके से अगर फर्ज करो तुमने कुछ सवाल किए और सवाल करने के बाद कहीं जैसे मिसाल के तौर पर x3 + 4x² -5x +2 +c, मिसाल के तौर पर कभी कुछ ऐसा बच गया इंटीग्रेट करने के बाद, जी। सही है, तो जब फाइनल आंसर देखोगे ना तो फाइनल आंसर होगा x³ + 4x² -5x +c। ठीक, मतलब वो जो 2 भी है उसके अंदर जो है ना हाँ करके लिख दिया। हाँ, यानी कि 2 + c आपका c बन गया। अगर आप c लिख रहे हैं तो आपको उसके साथ मल्टीप्लाई होता हुआ, उसके साथ डिवाइड होता हुआ कांस्टेंट शो करने की जरूरत नहीं है, जी। उसके साथ ऐड होता हुआ या उसके साथ सब्ट्रैक्ट होता हुआ कांस्टेंट भी शो करने की जरूरत नहीं है। जी। सही है, वो जी। जाके कांस्टेंट में ही ऐड हो जाएगा। वो तो फिर जब आप c निकालेंगे तो जो भी चीज आनी थी वो अपने हिसाब से आ जाएगी। जी। सही है, तो जी। कांस्टेंट्स में आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन यानी 2c या c/3 या c+3 या c-5 इस तरह कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं होती, आप c लिखो। जी। समझ रहे हो? जी। जी। अच्छा, ये आपका कौन सा सवाल किया था मैंने? पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। हाँ, अब जैसे e है तो e में आपने ब्रैकेट खोल दिया, पहले x-3 को होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। जी। सही है, और जब उसको एक्सपेंड कर दिया तो एक्सपेंड करने के बाद √x को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। जी। ठीक है, और ठीक। फिर उसको आपने सीधा सीधा सा डिफरेंशिएट कर दिया जैसे आमतौर पे होता है। जी। आगे भी पार्ट्स, यहाँ पर भी ये भी ऐसे ही है, एफ में भी ऐसे ही है, ये √x सबको डिवाइड कर देगा। जी। ठीक है, जी। अच्छा कंटिन्यू कर लूं? बस आज के लिए सर बहुत थक गया मैं। सब गए? जी। चलो, हाँ, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर चीजें जहन में घुसेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सब भूल जाओगे। सही है, तो बस टाइम अपना निकाल के कोशिश करो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अच्छा तुम्हारा ये तो हो जाएगा। तुम्हारी एक चीज अगर रहेगी तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी रह जाएगी, तो जी। वो मैं कोशिश करूंगा कि अगर थोड़ा सा टाइम निकल पाए ना, क्लास स्कूल स्टार्ट होने के बाद भी, जी। उसमें 2-3